गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ क्लास में एक क्वेश्चन आया है हरबंस पजल, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यही पजल है वो एट्थ क्लास में भी आती है, इसी प्रकार की पजल सिक्स्थ क्लास में भी आती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का न्यू तरीका है क्वेश्चन देने का। तो इस क्वेश्चन से क्या होता है कि बच्चे का माइंड है वो शार्प हो जाता है, उसको सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 1, 2, 3 और 4 का उपयोग करके इस पजल को सोल्व करना है। और इसके अंदर ये रूल होता है कि एक इस कॉलम के अंदर 1, 2, 3, 4 में से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से इस रो में भी 1, 2, 3, 4 में से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। और कुछ बॉर्डर है वो डार्क दी गई है और कुछ बॉर्डर है वो डॉटेड दी गई है। इन डॉटेड बॉर्डर वाले बॉक्स का ही उपयोग करना है। जिस प्रकार से यहाँ पे 2 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक तो इस बॉक्स में और एक इस बॉक्स में का यूज हो करके इसमें वो 2 अंक आने चाहिए जिनको घटाने पर अपने पास में 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, और एक ये दोनों बॉक्स के अंदर ऐसे 2 अंक आने चाहिए जिनका योग 3 आना चाहिए। और यहाँ पर देखो कि ये भी बॉक्स है वो डॉटेड है दूसरे बॉक्स के साथ में, और ये वाला भी डॉटेड है। इसका मतलब है कि इन तीनों बॉक्स के अंदर वो नंबर आने चाहिए जिन तीनों नंबर की गुणा होने पर, देखो यहाँ पर गुणा का निशान दिया है, इसका मतलब इन तीनों नंबर की गुणा होने पर हमें 9 प्राप्त हो। और ये 4 है वो बिल्कुल बाउंड्री बॉर्डर के अंदर दे रखा है, डार्क बॉर्डर के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये 4 है वो फिक्स है कि यहाँ पे ये 4 ही रहेगा। इसी प्रकार से ये 4 है वो भी डार्क बॉर्डर में दिया है, इसका मतलब है कि ये 4 है वो यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ पर कोई नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये 2 भाग का मतलब क्या है कि एक तो ये बड़ा बॉक्स और एक ये बड़ा बॉक्स, इनकी बॉर्डरी है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मीन्स डॉटेड है बीच में। इसका मतलब इन दोनों बॉक्स का यूज करके क्या आना चाहिए, वो नंबर आने चाहिए इन दोनों बॉक्स में जिनको भाग करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। जिस प्रकार से 2 को 1 से भाग दें तो अपने पास 2 या 1, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे 2 रखें यहाँ पे 1 रखें, वो आप सोल्व करेंगे तभी आएगा। तो सबसे पहले आप इन तीनों बॉक्स का उपयोग करके ऐसा नंबर देखें कि यहाँ पे गुणा में क्या आ जाए, गुणा में अपने पास में 9 प्राप्त हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है कि यहाँ पर 3 लिख लेते हैं आप, और 3 की 3 से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। और तो 3 की 1, 2, 3, 4 में से कोई नंबर का उपयोग करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा नहीं। इसका मतलब इन दोनों बॉक्स में से कोई एक 3 जरूर आएगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। और यहाँ पर हम 1 लिखेंगे ताकि 3 × 1 × 3 बराबर क्या हो जाए, 9 प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में ऐसा नंबर आना चाहिए जिनका योग करने पर हमारे पास कितना प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। अब 2 या 1 लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे अपन लिख नहीं सकते क्योंकि इस रो के अंदर 1 आ चुका है, तो हमें 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों में रिपीट ना हो। अब देखो ये रो अपनी कंप्लीट हो रही है, 1, 2, 3 यहाँ पे आ गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 4 रहेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 1, 2 और ये 4 जो है वो फिक्स था, परमानेंट था। तो 1, 3, 4 और यहाँ पर कौन सा नंबर बचा है, यहाँ पर केवल 2 नंबर बचा है। तो इन दोनों भी देख सकते हैं यहाँ पर देखो, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो माइनस का लगाना है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इसके बाद में यदि आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो इन तीनों नंबर का योग करने के बाद में हमें 9 प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पहले यहाँ से सोल्व करते हैं, आप नीचे वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। 2 को 2 आना चाहिए भाग करने के बाद इन तीनों नंबर में से कोई नंबर उठाना है। तो यहाँ पर आप क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर 1 ले सकते हैं। और इसके बाद में क्योंकि यहाँ पर आप 1 ले नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर 1 लिखना चाहते तो 1 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 1 आया हुआ है, इस रो के अंदर 1 पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर इस नंबर का योग करने के बाद में क्या आना चाहिए, हमें इन दोनों नंबर का उपयोग करने के बाद में हमें 9 प्राप्त होना चाहिए। और इन दोनों बॉक्स का यूज करके हमें माइनस का 2, हमें 2 प्राप्त होना चाहिए। ऑपरेशन घटा के लगाने के बाद में देखो 4 और 2 तो हमने यूज कर लिए, तो यहाँ पर अपन 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर अपन 1 लिख लेते हैं, तो अपने पास में ये चीज़ आ जाएगा।
3 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 आ गया, तो यहाँ पे तो 4 तो पहले ही फिक्स था। इसके बाद में अपने पास में यहाँ पर अपन 2 लेते हैं, क्योंकि 1 3 और 4 पहले आ चुका है, तो 2 यहाँ पर लेंगे। अब 1 2 यहाँ पर आ चुका है, और इस लाइन के अंदर 1 2 3 आ चुका है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 1 2 और 4 आ चुका है, तो 3 बच गया, तो वो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी ये हरबंस पजल है वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुकी है। ये हरबंस पजल है वो कम्प्लीटली क्या हो चुकी है, सोल्व हो चुकी है। तो इसी प्रकार की हरबंस पजल है वो 8th क्लास के पेपर में भी आएगा। तो ये स्पेशली 8th क्लास वाले बच्चों के लिए वीडियो है कि इस प्रकार के पजल आप सोल्व करने की कोशिश करें। ये जो क्वेश्चन है वो आपका विद इन 5 मार्क्स के अंदर अंक आने वाला है। तो इस प्रकार की पजल आप सोल्व करें। धन्यवाद।